स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में और इसके पहले के वीडियो में हम परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव का अर्थ पढ़ चुके हैं, इसकी अवधारणा को समझ चुके हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, समूहों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है और उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्री किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। यदि कोई विषय वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है और उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। समाजशास्त्र के द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण ये है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतः संबंधों के अध्ययन से संबंधित होता है। इसी के फलस्वरूप वो मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। समाजशास्त्र अन्य सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है जिसका पता लगाया, वर्णन किया और जिसको समझा जा सकता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था को खोजने, वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इंकल्स ने लिखा है कि समाज में व्यक्ति सैकड़ों हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनसे कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाएं इस प्रकार करता है कि दूसरों की क्रियाएं करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के उद्देश्यों को पूर्ति को सरल बनाता है। समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान ये स्पष्ट करने पर रहता है कि ऐसा क्यों होता है। विभिन्न व्यक्तियों की अगणित व्यक्तिगत क्रियाओं में समन्वय से सामाजिक जीवन का प्रवाह कैसे चलता रहता है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय मिल जाता है जब वहाँ लड़ाई झगड़े, दंगे, गृह युद्ध, हिंसा, अपराध आदि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। ये घटनाएं सामाजिक जीवन में व्यवस्था की बजाय अव्यवस्था की स्थिति को व्यक्त करती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती रहती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और उसको स्थायित्व प्रदान करने में योग देती हैं। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद रहती हैं जो अव्यवस्था, संघर्ष और विघटन में योगदान देती हैं। इनमें मौलिक दशा के रूप में व्यवस्था को माना गया है। बिना किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था के मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था का अध्ययन भी करता है। समाजशास्त्र में व्यवस्था, अव्यवस्था और व्यवस्थित और अव्यवस्थित परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे कि सोशल सिस्टम में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी किया जाता है। साथ ही उन मौलिक प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है जिनसे एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति से दूसरी में संगठन की स्थिति में पहुंचती है। किंग्सले डेविस ने बताया है कि मौलिक रूप से समाजशास्त्री की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों का ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित करता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं और साथ ही उस तरीके पर भी जिससे वे बदलते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को समझाने की दृष्टि से कई अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि फुटबॉल का अध्ययन। इसका अध्ययन अलग अलग विज्ञानवेत्ता अपने अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से करते हैं। भौतिक शास्त्री, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री आदि का दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग होता है। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के रूप में और समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल पर विचार करता है। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है।
यह एक विशेष दृष्टिकोण है जो अन्य विज्ञानों के दृष्टिकोण से अलग है। समाजशास्त्री इसी दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं का अध्ययन करता है और यही कारण है कि आज कला का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र पाए जाते हैं। समाजशास्त्री विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक प्रघटना को देखता और उसका अध्ययन और विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में एक और ध्यान सामाजिक संबंधों पर केंद्रित किया जाता है और दूसरी ओर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्रघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण समग्र रूप में समाज में व्याप्त व्यवस्था और अव्यवस्था और इनमें होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न प्रघटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, और यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। दूसरे सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य के बारे में जो विवेचन किया गया है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से हमें स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। ये परिप्रेक्ष्य राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक, मानवशास्त्री आदि के परिप्रेक्ष्य से अलग है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जिसे हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं और दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जिसे हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। समाजशास्त्र के बारे में जब हम परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसके अध्ययन में विश्लेषण की इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाए। किसी भी घटना के अस्तित्व और गतिविधि से संबंधित कई आयाम हो सकते हैं। घटना का अवलोकन करने वाला अध्ययनकर्ता इनमें से किसी विशिष्ट आयाम पर ध्यान केंद्रित करता है और शेष को नज़रअंदाज कर देता है। उसकी यह प्रवृत्ति ही उसके विशेष परिप्रेक्ष्य को बतलाती है। समाजशास्त्र में विश्लेषण की इकाइयाँ समाज और उसके व्यवहार के भिन्न भिन्न अलग अलग रूप होते हैं और इनके विश्लेषण के लिए अध्ययन की इकाई के चारों ओर कई परिप्रेक्ष्यों का विकास होता है। अध्ययनकर्ता किसी विशेष परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण और नज़रिया समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में ही होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को हम दूसरे सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं, जैसे कि चिनॉय के द्वारा डबल रोटी का सिद्धांत दिया गया था और फुटबॉल का अध्ययन करने के संबंध में भी एक सिद्धांत दिया गया था जिसके आधार पर हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। और इसके साथ ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के इसमें दो प्रकार भी बताए गए हैं जिसका हमने अध्ययन किया है, जैसे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य।